आपके खून में तो ग्लूकोज ढेर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके सेल भूखे मर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज के बारे में। सो आज के इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादातर इससे हेल्प मिल सके। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज एक कंडीशन है इन विच द ब्लड ग्लूकोज रिमेन्स हाई ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन और द इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैंने ना सिर्फ डायबिटीज के बारे में बताया है बल्कि डायबिटीज के दोनों टाइप को भी इसकी डेफिनेशन में कवर कर दिया। आप बोलेंगे सर डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ग्लूकोज रिमेन्स हाई, बस ये याद करना है। आप बोलेंगे सर जब ग्लूकोज की लेवल आपके ब्लड में नॉर्मल से बढ़ी रहे, परसिस्टेंट रहे, काफी वक्त तक रहे, तो आप उसको डायबिटीज का नाम देते हैं। डायबिटीज के अंदर नॉर्मली हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 100 से अबो होता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg पर dl अगर इतना है तो आप अभी डायबिटीज के स्टार्ट होने के मरहले में पहुंच चुके हैं। और अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 से ऊपर है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर उससे बढ़ चुका है तो अब आप डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं। तो डायबिटीज का जो है वो काज कौन है, तो आप बोलेंगे सर दो काज है। एक है लेक ऑफ इंसुलिन, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए। लेकिन भाई इंसुलिन क्या है, तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली एनर्जी बनती कैसे है, तो आपको इंसुलिन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपके इंटेस्टाइन से, आपकी आंतें स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो जो खाना होता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में आता है, खून में आया, वो जो खून है वो उसको लेके जाएगा और वो आपकी बॉडी के सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। जो भी बॉडी में सेल है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके देगा कि भाई ये ग्लूकोज तुम्हारे लिए आया है, ब्लड लेके आ रहा है, और सबको देगा। लेकिन वो बोलेंगे नहीं हम ऐसे नहीं लेंगे। वो जो सेल होंगे वो तब तक ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक के खून एक और केमिकल को भी ना लाए। पता है उस केमिकल का नाम है, दैट केमिकल इज कॉल्ड इंसुलिन। ये है उसका नाम, इंसुलिन। वही चीज जो मैं पहले बता रहा था, इंसुलिन वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी जरूरत होती है ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कि आप खाना कितना भी खा लें, खून में कितना भी ग्लूकोज बढ़ जाए, लेकिन आपकी बॉडी तब तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक इंसुलिन ना हो। होपफुली समझ में आ रहा है। ये जो इंसुलिन है इसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं। ये जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को बना रहे होते हैं, और इंसुलिन जो होता है वो जब रिलीज होता है खून में तो वो ग्लूकोज को यूज करवाने में और उसको जमा करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो होपफुली यहां तक समझ में आ गया आपको कि इंसुलिन का रोल क्या होता है। अच्छा, अगर इंसुलिन हो ही ना तो सीधी सी बात है सर, आप खाना खाएंगे वो खून में जाएगा ग्लूकोज, लेकिन उसको कोई उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि इंसुलिन नहीं है। आप इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। आप बोलते हैं सर जब इंसुलिन की कमी हो जाए और आपकी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाए खून में, तो इसको डायबिटीज बोलते हैं। तो पहला काज आपको समझ में आ गया। तो आप बोलते हैं सर इसके अगर आप काजेज लिखने जाएं तो आप बोलेंगे सर पहला काज है लेक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, पहला तो हो गया इंसुलिन की कमी। अच्छा, अब सवाल ये है कि इंसुलिन की कमी क्यों हो रही है। असल में इंसुलिन को बनाने के लिए पेंक्रिया में खास किस्म के सेल होते हैं जिसको बीटा सेल बोलते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी गलती से अपने ही बीटा सेल को मार देती है, WBC खुद ही मार देता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये भी नोट कीजिएगा, इसकी लेक इसीलिए होती है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून कंडीशन उसको बोलते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी के खुद के WBC आपके ही हेल्दी सेल्स को मार दे, जैसे कि बीटा सेल को मार रहे हैं। और जब बीटा सेल मारा जाएगा सर ऑब्वियस है इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज होगी। तो पहला काज आपको समझ में आ गया कि सर ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर WBC जो होता है वो अटैक करता है बीटा सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती और डायबिटीज होती है। इस टाइप की डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ये हो गया टाइप 1। दूसरा काज क्या देखने को मिलता है। अच्छा, कभी कभी लेक ऑफ इंसुलिन होती है, ओके, लेकिन हमने मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन डायबिटीज कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, इसको थोड़ा समझिएगा। इस कंडीशन में आपके बीटा सेल ओके होते हैं, पेंक्रिया बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं, इंसुलिन बन रहा है, खाना खाया आपने, ग्लूकोज ब्लड में आया, इंसुलिन भी बना, साथ में जा रहा है, गए सेल के पास, सेल के पास जाके दरवाजा नॉक किया, कहा भाई हम दोनों आए, हमको अंदर ले लो। लेकिन जो सेल होते हैं उनके पास पाए जाते हैं खास किस्म के रिसेप्टर।
वो जो रिसेप्टर होते हैं जो कि इंसुलिन को कैच करते हैं और ग्लूकोज को आने देते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है भाई इजाजत मिल गई, तुमने टिकट दिखाया, टिकट कौन है, इंसुलिन है, वो आया ग्लूकोज को अंदर जाने देंगे। लेकिन कभी कभी वो जो टिकट चेकर होते हैं वो नहीं होते, टिकट चेकर ही नहीं है, या तो फिर वो खराब हो चुके। तो अगर इंसुलिन जो है वो टिकट चेकर, अगर वो ये जो सेल है, जो टारगेटेड सेल है, अगर इंसुलिन उनको जाके उनके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, उनको अपना मैसेज नहीं दे पाएगा, तो सीधी सी बात है वो ग्लूकोज को लेंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप बोलते हैं सर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, उसकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी इंसुलिन को काम नहीं करवा सकती, उसको अपने अंदर इफेक्टिव नहीं बना सकती, और आप इस कंडीशन को बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 2। टाइप 2 में आप बोलते हैं सर इसके अंदर जो है इंसुलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इंसुलिन होती है उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और रेजिस्टेंस वाली कंडीशन को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड टाइप 2, डायबिटीज टाइप 2। तो होपफुली समझ में आ गया डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज के दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, अब हम इनके पीछे काज को देखते हैं। इसका काज मैंने बताया आपको कि ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, ठीक है, लेकिन टाइप 2 क्यों होती है। टाइप 2 का मेन जो काज होता है वो जो हमने देखे हैं, उसका सबसे बड़ा जो काज होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर आप ज्यादा हैवी हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की डिपोजिशन ज्यादा है, तो ग्लूकोज की लेवल जो है वो एलिवेट रहने की वजह से बार बार इंसुलिन रहता है, आपकी बॉडी में बनता रहता है। तो बार बार जब इंसुलिन बनता रहता है तो आपकी जो बॉडी के सेल होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करने की पावर को कम कर देते हैं या कम हो जाती है उनमें, तो उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। होपफुली समझ में आ रहा है आपको। तो अब क्या हो रहा है, एक तो ओबेसिटी की वजह से, दूसरा आपकी जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स मतलब आपको खानदानी तौर पे आपके पेरेंट्स में से किसी से ऐसे कोई जीन तो नहीं मिले डीएनए में जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन जो है उसको एक खास उम्र के बाद वो एक्सेप्ट करना छोड़ देती है। उसके बाद हमने इसका काज देखा है सर, ओबेसिटी जेनेटिक्स के बाद इसका काज होता है एज और स्ट्रेस। ज्यादा टेंशन ले रहे हो, ज्यादा टेंशन ले रहे हो, कॉर्टिसोल एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल को हाई रख रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज टाइप 2 होने के खतरे ज्यादा होते हैं। होपफुली समझ आ रहा है ये। तो सर ये होती है डायबिटीज और उसके दो इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो डायबिटीज है टाइप 1 और 2, इन दोनों के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट कौन से होता है, ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 और 2 दोनों के लिए आप ट्रीटमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास टाइप 1 और 2 के ट्रीटमेंट सिंपली अलग होंगे। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों की ट्रीटमेंट आप अलग दोगे। कैसे? ओके, यू आर अ डॉक्टर। अच्छा, पहले आप डायग्नोस कैसे करोगे कि ये टाइप 1 का पेशेंट है, 2 का। एक बंदा आया है, नहीं 2 बंदे आए हैं जो कि अपने खून के सैंपल्स लेके आए हैं और वो आपको बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज है, हमें लग रहा है क्योंकि हमारी ग्लूकोज की लेवल एलिवेटेड है। तो आप बोलते हैं भैया मुझे चेक करने दो। आपने क्या किया, आपने उसके ब्लड, दोनों का ब्लड लिया और दोनों के ब्लड को लेके आपने जब चेक किया तो दोनों के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई है, एक में इंसुलिन मौजूद है दूसरे में नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्लियर डायग्नोसिस हो रहा है। आप बोलेंगे सर जिसमें ग्लूकोज की लेवल हाई है लेकिन इंसुलिन नहीं है, तो आप बोलेंगे उसको टाइप 1 है। लेकिन अगर जिसको टाइप 2 होगा उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो होगा लेकिन साथ में उसके ब्लड में ग्लूकोज तो होगा लेकिन साथ में इंसुलिन भी होगा, तो क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो इंसुलिन तो बन रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन होगा, ग्लूकोज भी होगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा टाइप 2 में। होपफुली समझ में आ रहा है। अच्छा, टाइप 1 वाले बंदे को जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा, आप उसके लिए दोगे इंसुलिन के डोजेस, ठीक है। उसको बोलोगे कि आप भाई इंसुलिन डोज ले सकते हैं। इंसुलिन डोज क्या होता है आपने देखे होंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं जो हम हमारी बॉडी के अंदर ले सकते हैं टाइप 1 में, जिससे हमारी बॉडी की ग्लूकोज की लेवल सेट हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा तो आप बना के दे रहे हैं बाहर से। टाइप 2 के अंदर आप उसको इंसुलिन दें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो बन रही है ना उसकी बॉडी में, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो टाइप 2 वाले बंदे को आप बोलेंगे कि भाई तुम्हें ये करना है कि लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लो, ऐसे खाने खाओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, बहुत ही कम हो। तो आप कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाने खाओगे तो उससे आपके ग्लूकोज की लेवल सेट रहेगी। उसके अलावा आप इन दोनों को ये मशवरा देंगे, इन दोनों को आप ये सजेशन देंगे कि भाई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके अलावा आपको बोलना है कि सही आपको स्लीप अच्छी करनी है, अच्छे से नींद अपनी पूरी करें। और क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है और आपको फाइबर इंटेक करना है।
फाइबर, ठीक है, खाने के अंदर होता है। तो आपको फाइबर वाली चीजें, स्पेशली वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो ज्यादा खानी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर फाइबर ज्यादा जाए। उसके अलावा आपको जो चीजें कम खानी है वो साल्ट का इंटेक, शुगर का इंटेक, और हमारे पास जो भी हाई जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, मैदा वगैरह जो है वो कम से कम खाना है, ठीक है, या फिर ना खाएं आप। तो ये चीजें आप कर सकते हैं इनके लिए। अच्छा, हम बात करें अब सिम्टम्स की। वैसे चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है आपको जरूर पता होगा डायबिटीज के अंदर, शुगर की बीमारी में होता क्या, सिम्टम क्या होता है। जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमें कुछ कॉमन सिम्टम जो कि टाइप 1 और 2 दोनों में दिखाई देते हैं, वो ये होता है कि वो जो बंदा होता है वो टायर्ड फील करता है, वो थका थका फील करता है, एनर्जी की बहुत कमी होती है। दूसरा हमने नोट किया है कि उसकी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि वो उसको भूख और प्यास जो है वो ज्यादा लगती है, और उसके अलावा उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, वो बार बार जल्दी उसको पेशाब आता है। उसका रीजन होता है कि ग्लूकोज की लेवल जब खून के अंदर बढ़ी रहती है तो हमारी किडनी के ऊपर भी जोर पड़ रहा होता है। वो जो किडनी होती है वो उस ग्लूकोज को कोई कचरा समझ के, क्योंकि बार बार पड़ा हुआ ना, बॉडी यूज नहीं कर रही, तो उसको निकालने के लिए वो किडनी लगातार रिस्ट्रेन कर रही होती है, वो लगा रही होती है, उसको निकाल रही होती है, तो उसकी वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम होता है। तो बार बार यूरिनेशन होती है, फैटीग होता है, कमजोरी होती है, टायर्डनेस फील होती है, हंगर और थ्रस्ट होती है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर वो कंसिस्टेंटली काफी टाइम तक उसको डायबिटीज रह रही है तो उसकी वजह से अब उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसकी नजर कमजोर हो सकती है। उसके अलावा उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, दिल और नसों की बीमारियां स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, और अगर वो सीवियर ज्यादा बढ़ रही है तो उसका वेट लॉस दिखाई देता है, उसके रेनल डिसऑर्डर पैदा होते हैं, उसकी जो गुर्दे हैं वो काम करना कम कर देता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड हैं। हमने पढ़ा डायबिटीज, उसके टाइप, काजेस, उसके 2 टाइप, सिम्टम उसके पढ़े, और उसके अलावा हमने ट्रीटमेंट पढ़े। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।